नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं डीआर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने वाले हो तो ये वीडियो पूरी देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बिना टाइम का वीडियो को शुरू करेंगे और सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसको आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। उसके अंदर जो होता है वो वीकली और मंथली दोनों में एक्सपायरी होता है। मतलब कोई डेट दी जाती है, उस डेट के पहले पहले आपको उसे बेच देना है। अगर आपने पहले बेचा है तो उसको आप खरीद लेना है, अगर आपने पहले खरीदा है तो आपको उसको बेच देना है। ठीक है, जब भी ये एक्सपायरी आ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली ऑप्शंस। अब समझते हैं कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं। यहां पे देखो जो कॉल ऑप्शन होता है, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन होता है वो बेसिकली क्या कहता है, यहां पे मार्केट चल रही है, प्राइस चल रही है, तो यहां से मार्केट ऊपर की साइड जाने वाली है तो मैं बाय करूंगा कॉल ऑप्शन। ठीक है, मैं यहां पे बाय करूंगा कॉल ऑप्शन और मुझे लग रहा है मार्केट की प्राइस यहां से नीचे की साइड जाने वाली है तो मैं यहां पे बाय करूंगा पुट ऑप्शन। मतलब कॉल क्या कहता है कि मार्केट की प्राइस ऊपर की साइड जाएगी और पुट कहता है कि मार्केट की प्राइस नीचे की साइड आएगी। ठीक है, ये होता है कॉल और पुट ऑप्शंस। तो अब समझते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो इस कॉल को आप पहले बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो बाय करता है उसको कहते हैं हम ऑप्शन बायर। ठीक है, और जो पहले सेल करता है उसको कहते हैं हम ऑप्शन सेलर। तो यहाँ पे पुट को भी आप सेल कर सकते हो पहले और पुट को बाय भी कर सकते हो पहले। ठीक है, जो पहले सेल करता है वो होता है ऑप्शन सेलर और जो पहले बाय करता है वो होता है ऑप्शन बायर। ठीक है, अब बेसिकली यहां पे मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे को लग रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर की साइड जाएगी और मैं एक ऑप्शन बायर हूं तो मैं यहां पे कॉल को बाय करूंगा। ठीक है, और मेरे को लग रहा है यहां से प्राइस नीचे जाएगी तो ऑप्शन बायर जो होगा वो पुट बाय करेगा, पुट बाय करेगा। ठीक है, अब यहां से ऑप्शन सेलर क्या करेगा, मान लो यहां से उसको लग रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर जाने वाली है तो वो क्या करेगा, इसको सेल कर देगा। पुट का मतलब होता है मार्केट की प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है, मतलब यहां से ऊपर जाने वाली है तो यहां से वो पुट को सेल कर देगा। मतलब जो पुट की प्राइस होगी वो चल रही होगी वो उसको पहले सेल कर देगा। मतलब जो भी मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो पुट की प्राइस तो गिरेगी। ठीक है, तो जितनी प्राइस गिरती है उतना उसको फायदा होता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर को वो फायदा होता है। अब वो ऑप्शन सेलर में पैसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग में आपको पैसे कम लगते हैं। अब मान लो प्राइस यहां से कहीं नहीं जाती और यहाँ पे ही मूव करती रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये सेलर जो होते हैं ऑप्शन सेलर उसको बहुत फायदा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये जो ऑप्शन होता है कॉल और पुट, ठीक है, उसकी प्राइस कैसे चलती है, उसकी प्राइस टाइम वैल्यू से चलती है, इंट्रिंसिक वैल्यू से चलती है, वॉलेटिलिटी से चलती है, डेल्टा होता है, गेमा होता है, थीटा होता है, ये सभी चीजें उसके अंदर होती है। उसके हिसाब से उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है। ठीक है, जब भी प्राइस यहाँ पे मूव करती रहती है एक ही जगह पे तो ऑप्शन सेलर को बड़ा फायदा होता है और जब भी प्राइस एकदम से ऊपर की नीचे आ जाती है तो जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उसको फायदा होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। ठीक है, देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, अभी चल रहा है 24,100 के करीब। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, ये हो गया ऑप्शन चेन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन चेन, इसमें आपको सी भी देखने को मिलेंगे और पी भी देखने को मिलेंगे। पी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन और पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे 2400 के करीब मार्केट चल रहा है। यहाँ पे हम समझते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अब देखो स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है वो कीमत जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं।
ये निफ्टी 50 है, इसके ऊपर 50 पॉइंट का गैप होता है, मतलब यहाँ पे 2400 है तो उसके ऊपर 24,050 है, 24,000 है, यहाँ पे 50 पॉइंट का गैप होता है और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 पॉइंट का गैप लगा के जो प्राइस आती है उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो आपने अब स्ट्राइक प्राइस तो समझ लिया कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अब आप एक बिगिनर हो, मान लो आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो और ऑप्शन बायर हो। ठीक है, आप एक बिगिनर हो, आप कौन सा ऑप्शन बाय करोगे? मान लो यहाँ पे 2400 पे ऑप्शन चल रहा है, ठीक है, प्राइस चल रही है, तो आपको अगर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाने वाला है और आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, आपको अगर आप एक बिगिनर हो तो यहाँ से जितने भी नीचे ऑप्शंस है वो सभी बाय करने चाहिए। मतलब ये एट द मनी कर सकते हो, और जितने भी इन द मनी होते हैं, 2400 है, 24,000 है, 23,900 है, वो सभी आप ऑप्शंस यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपको इन द मनी ही ऑप्शंस बाय करने चाहिए, आप एक बिगिनर हो तो। ठीक है, अब इन द मनी होता है, एट द मनी होता है, और एक आउट ऑफ द मनी होता है। देखो यहाँ पे प्राइस चल रही है, ठीक है, तो ये 2400 वाला एट द मनी हो गया, एटीएम हो गया, इसको कहेंगे हम एटीएम। और जितनी इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ से ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, तो वो सभी हो गई आउट ऑफ द मनी, ओटीएम हो गया। आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आप कॉल बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको ओटीएम कभी बाय नहीं करना है। यहाँ से नीचे वाली सभी स्ट्राइक प्राइस हो गई इन द मनी, आईटीएम हो गई। ठीक है, ये हो गई आईटीएम, तो आपको नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस बाय करनी। ठीक है, इसमें आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं वहां तक प्राइस अभी तक पहुंची नहीं होती, तो उसकी प्राइस जो होती है वो तुरंत ऊपर जाके गिरने लगती है। उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है, जितनी टाइम वैल्यू, मान लो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की बजाय यहाँ पे ही घूमते रही, तो वो आपका ऑप्शन जल्दी से नीचे आएगा, जल्दी से उसकी प्राइस नीचे आने लगेगी, तो आपको बहुत लॉस हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शंस चूज करना चाहिए। यहाँ पे 24,000 का कर सकते हैं या फिर 24,100 वाला ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो। ठीक है, ऑप्शन सेलर अगर आप है तो आपको यहाँ पे रेंज बनानी पड़ती है, उस रेंज के ऊपर वाले आपको कॉल और पुट सेल करने होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होता है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में। यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।